क्लास में हम लोग सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। मतलब कि ए बी साइड है, ए बी ए एंगल है, इससे आप परपेंडिकुलर बनाएं बी सी साइड पे। वैसे एंगल सी से आप परपेंडिकुलर बनाएं, एंगल बी से परपेंडिकुलर बनाएं। ये तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट सी आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो सर्कल आप बना रहे हैं वो सर्कम सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बी एफ, ठीक है, ई एफ के बराबर होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसी क्योंकि ए एफ जो है या ओ एफ जो भी आप कहें वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। सिमिलरली आप देखेंगे तो सी ई इक्वल हो जाएगा ई ए के और बी डी इक्वल हो जाएगा डी ए के, ठीक है। जो सर्कम सर्कल का सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा, ओ से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। जो रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस हो जाएगा और जहाँ तीनों साइड का वर्टेक्स मिलेगा वो पॉइंट ओ हो जाएगा और वो पॉइंट ओ तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है और सर्कल का रेडियस इक्वल होता है सेंटर से सर्कम्फरेंस तक। अब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। ओ ए ये जो है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि अगर एक ट्रायंगल अक्यूट एंगल है, मतलब तीनों साइड 90 डिग्री से कम है, तो ये जो सर्कम रेडियस है ना वो अंदर होगा। जैसे ये वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये अंदर है, पर अगर ये ऑब्ट्यूज है मतलब एक साइड 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये वाला जो सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर बनेगा। और अगर वो 90 डिग्री है तो वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे इसका सर्कम सेंटर बनता है, ठीक है। अब एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी जो है 2 टाइम्स होगा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल बी ओ सी है ना ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए के। मतलब नीचे वाला जो एंगल होगा ना वो ऊपर वाले एंगल का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए ओ बी आप देखिए उसके ऊपर वाला एंगल सी है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल सी के। उसी तरीके से एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल बी के। नीचे वाले ट्रायंगल का जो भी होगा ना, जैसे ये जो भी नीचे वाला अगर आपको एंगल निकालना है वो ऊपर वाले एंगल का, नीचे वाला जो एंगल होगा ना वो ऊपर वाले एंगल का डबल हो जाएगा। सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम रेडियस वो डिस्टेंस होता है सेंटर से जहाँ सर्कल तीनों वर्टेक्स के एक साथ मिलते हैं। अब आप देख लीजिए कि साइन ए, यहाँ पे साइन रूल लगता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू a/2 साइन ए, b/2 साइन बी, c/2 साइन सी, इससे आप कैंसिल करके साइन रूल निकाल सकते हैं कि 2r, मतलब साइन रूल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, एक साइड और उसके ऑपोजिट वाले साइड का साइन, तो a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन बी का जो कांस्टेंट लिखते थे वो कांस्टेंट और कोई नहीं 2 टाइम सर्कम रेडियस ही होता है, ठीक है। तो इसे सर्कम रेडियस आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, जैसे हाफ इंटू बी सी इंटू साइन सी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप किस tariके से एरिया निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल का। यहाँ से अगर एंगल ए का वैल्यू जानना है तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ट्रायंगल का एरिया बाई दोनों साइड का मल्टीपल, 2 साइड का मल्टीपल। अब यहाँ से आप देखिए कि जो रेडियस आर है उस आर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो आर को तीनों साइड का मल्टीप्लाई करके 4 डिवाइडेड बाय
4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC बाई 4 टाइम्स R। ठीक है। अब जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं ना एक सर्कल में, सॉरी एक ट्रायंगल में, उस अलग अलग सेंटर का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है कि आपस में उनका डिस्टेंस क्या है। तो जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एक पॉइंट I है, O है, G है, R है, O है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग को निकालना है। तो BO का वैल्यू निकालते हैं जो कि R, वो क्या है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सारा चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं ना अभी वो राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो जो BO का वैल्यू है मतलब ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे है सर्कम सेंटर, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस बाई 2। ठीक है, हाइपोटेनस का मीडियन। तो अब BG और BG और GO के बीच का रेशियो 2:1 है, 2:1 है। अब हम लोग GO का डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब सर्कम सेंटर और सेंटरॉइड के बीच का जो GO है वो कैसे निकालें। ये जो रेडियस R है इस रेडियस का हाफ कर देंगे, इस रेडियस का हाफ कर देंगे। ठीक है। अब ये जो रेडियस हाफ है, आप ये देख सकते हैं कि ये हाइपोटेनस का हाफ है, मतलब ये जो रेडियस R है वो हाइपोटेनस का हाफ है। तो ये हाइपोटेनस बाई 6 हो जाएगा, मतलब ये R/3 है GO का वैल्यू, तो ये हाइपोटेनस का बाई 6 हो जाएगा। अब BI देखते हैं जो कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए छोटा वाला R, मतलब आपका जो इन रेडियस वाला जो R है इनटू √2। ठीक है। अब BG का वैल्यू अगर हमें निकालना है, BG का वैल्यू वो क्या है, ऑर्थो सेंटर और सेंटरॉइड के बीच का डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर और सेंटरॉइड, तो वो भी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा, वो हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा। तो ये BG का वैल्यू हाइपोटेनस का हाफ है, GO का वैल्यू हाइपोटेनस का 1/6 है। तो इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, BG और OG का 2:1। ये रेशियो भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ तो आप कैसे निकाल, अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है उसमें आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो √of सर्कम सेंटर का क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर सर्कम सेंटर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सर्कम रेडियस इंटू इन रेडियस हो जाएगा। ठीक है। अब एक और तरीका ये फाइंड करने का कि कोई एक ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, अगर सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा है तो एक ट्रायंगल बन सकता है, पर अगर 2 और 2 से कम है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस D है वो क्या है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस। वो हम लोग निकालते कैसे हैं, √R का स्क्वायर, बड़े वाले R का मतलब सर्कम रेडियस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सर्कम रेडियस इंटू इन रेडियस। सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अगर रेशियो 1/2 है तो वो ट्रायंगल बन सकता है या उससे ज़्यादा है, पर अगर उससे कम है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। अब हम लोग देखेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ तीनों साइड का एल्टीट्यूड मिलता है, मतलब तीनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वो परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट पे जाके मिल गया, जिस पॉइंट पे वो जाके मिला ना वो पॉइंट को H बोलते हैं और वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। अब ये वाला रिलेशन की जो हाइट होता है वो साइड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ भी देख रहे हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, AB + BC
प्लस सी ए, ये तीनों साइड का जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा ज़्यादा होगा ये तीनों हाइट के सम से, मतलब ए डी, बी ई और सी एफ से, ठीक है। अब एक और जो हम लोग चीज़ पहले पढ़ चुके हैं वही चीज़ अब दोबारा पढ़ते हैं। जैसे बी एच सी, इस एंगल का क्या वैल्यू होगा? इस एंगल का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। सिमिलरली ए एच सी, ठीक है, ए एच सी 180 डिग्री माइनस एंगल बी, मतलब ऊपर वाले एंगल को माइनस कर देना। अब यहाँ पे ए एच सी हो गया ए एच बी। अगर ए एच बी हम लोग देखें तो ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस एंगल सी, मतलब ऊपर वाले एंगल से को माइनस कर देना है। 180 में से ऊपर वाले एंगल को माइनस कर देना है। एक कोई भी ट्रायंगल डिराइव करते हैं, ठीक है, एक ए एफ एच ई। अब यहाँ पे देखिए ए एफ एच ई, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल एफ है ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल एच है ये 90 डिग्री है। तो ये ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि इस सारे का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। और अब इससे एल एच का जो वैल्यू होगा, ये जो नीचे वाला एंगल का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल ए हो गया तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। इसी से आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा यूलर्स थ्योरम, एक ऐसा लाइन जो ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर, सेंटरॉइड और इन सेंटर से कोलिनियर होता है। मतलब जहाँ जो आप अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं उस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बनाते हैं, सेंटरॉइड बनाते हैं, सर्कम सेंटर बनाते हैं, तो और जब आप इस तीनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। यूलर्स थ्योरम यही कहता है, ठीक है। और इसका जो रेशियो होता है, इस लाइन का जो रेशियो होता है ना, द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ यूलर लाइन, वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। ई क्या है? मिड पॉइंट है। ई क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। ये बीसी लाइन का ई मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एफ जी बाई जी ओ, ये वाला, ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 2:1 का रेशियो, ये ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ए एफ बाई डी एफ, इस दोनों का भी रेशियो क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। और ये यूलर्स थ्योरम से है। और यूलर्स थ्योरम का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो तीनों लाइन्स आता है ना वो एक ही किस में होगा? वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा। ये जो तीनों डॉट्स आप बनाएंगे वो तीनों डॉट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। अब ऑर्थो सेंटर अलग अलग ट्रायंगल में कहाँ पे होता है? एक ऑर्थो सेंटर एक्यूट ट्रायंगल में अंदर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। जहाँ 90 डिग्री बनता है ना, ये 90 डिग्री बनेगा, यहीं पे होगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस बाई 2 आर जो डिस्टेंस होगा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का, वो h/2 हो जाएगा। और ऑब्ट्यूस में ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। जब आपको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्रायंगल का दिया होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको ये देखना है कि एंगल बी ए एच, ये वाला, ये एंगल, और एंगल ओ ए सी, ये वाला, ये दोनों जो होगा ना ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। जब ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर दिया है, अब देखिए ये कैसे आया कि आपने एक
ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर वहाँ पे आपका जो ऑर्थो सेंटर एच आ गया, ठीक है। अब इधर से आपने क्या किया कि आपने ऑर्थो सर्कम सेंटर बनाया, उस सर्कम सेंटर को बाकी दोनों साइड से जॉइन कर लिया, ठीक। अब दो एंगल बना एंगल ए के ऊपर, ठीक है, दो एंगल बना एंगल ए के ऊपर। पहला ये वाला एंगल बना ओ ए सी, और दूसरा जो एंगल बना वो एच ए बी। तो ये जो दोनों एंगल बना है ना, वो दोनों आपस में इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या चीज़ के बीच में है? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में। सिमिलरली अगर आप देखें तो आपने चारों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और अब आपका एक पॉइंट बन गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ए इंटू एच, ए इंटू एच, ए एच इंटू एच डी, ए एच इंटू एच डी, ये डी है, ठीक है। ए एच इंटू एच डी का वैल्यू हो जाएगा बी एच इंटू एच ई, जो कि बराबर हो जाएगा सी एच इंटू एच एफ, ठीक है। ये जो लाइन कर, ये लाइन इतना दूर इंटू फिर ये वाला लाइन बराबर हो जाएगा ये लाइन इतना दूर इंटू ये वाला लाइन, फिर ये लाइन इतना दूर इंटू ये वाला लाइन, ये आपस में बराबर हो गया। तो जो ट्रायंगल ए एच ई है, ट्रायंगल ए एच ई, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बी एच डी की। ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाए। जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा ना, तो ए एच यहाँ तक का डिस्टेंस बाई बी एच यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल किसके हो जाएगा? एच ई बाई एच डी के, ठीक है। सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टीज से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग इक्वल रेशियो इन दोनों का सेम हो जाएगा। तो आप देखिए कि ए एच इंटू एच डी, ए एच इंटू एच डी बराबर हो जाएगा बी एच इंटू एच ई के। वो जो ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसी का एक डेरिवेशन है। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें पढ़ने हैं, अगर हम हाइट तीनों एंगल से ऑपोजिट साइड्स पे डालते हैं, तो h1 हाइट इंटू h2 बाई h1 प्लस h2 का वैल्यू तीसरे साइड के h1 h2 बाई h1 माइनस h2 से बड़ा होगा। मतलब कि एक तरफ दो साइड का मल्टीपल और डिवाइड में दोनों साइड का सम बड़ा होगा थर्ड साइड से, पर वो छोटा होगा दो साइड के मल्टीपल और थर्ड साइड के दो साइड के माइनस, ठीक है। अब एरिया जो होगा ट्रायंगल हाफ इंटू h1 ए h1 हाफ इंटू बी h2 और हाफ इंटू सी h3। तो आप देख सकते हैं जो ए का वैल्यू होगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को आप तोड़ दो, ठीक है, इसी को आप डिराइव करो। तो 2 टाइम्स एरिया बाई h1, बी का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया बाई h2, सी का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया बाई h3। अब एक ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें हम लोग एक सेमी सर्कल भी बनाते हैं, ठीक है। तो वो सेमी सर्कल दो जगह पे इस ट्रायंगल को काटता है, ठीक है, ई और एफ के ऊपर। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ ऊपर वाला ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल बना ना, ये साइक्लिक हो जाएगा। मतलब अगर एक सेमी सर्कल ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ किया गया, तो उसे ड्रॉ करने के बाद जो ऊपर वाला ट्रायंगल बना, वो ऊपर वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक बनेगा, ठीक है। और जो एंगल बी एफ
सी है, BFC ये वाला इधर। अब इसको H ऑर्थो सेंटर से कनेक्ट कर देंगे ना, तो जो यहाँ से ऑर्थो सेंटर गया, यहाँ से इसका ऑर्थो सेंटर B, ठीक है, वो इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और इधर से भी 90 डिग्री। मतलब इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले आपने ये एंगल बी से एक परपेंडिकुलर डाला AC साइड के ऊपर, फिर एंगल सी से एक परपेंडिकुलर डाला AB साइड के ऊपर, जो कि E और F पे मिला। अब हम लोग ने क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया। अब इस दोनों को जॉइन करके नीचे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ऊपर एक ट्रायंगल बन गया। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साथ ही साथ जब BFC ये वाले एंगल को बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रखा है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम लोग, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है एक सर्कल के अंदर। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसमें ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। जैसे ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला और ये वाला इस दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। और ये जो थीटा है ना, ये थीटा यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, 180 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, फिर इस दोनों का सम, ऑपोजिट वाले का सम 180 होता है। अब एक ट्रायंगल बनाया गया, उसमें एक H हाइट है, उसमें R रेडियस के बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स बनाए गए, n नंबर ऑफ सर्कल्स बनाए गए, ठीक है। तो हमें हर एक सर्कल का रेडियस निकालना है। हमें अगर एक ट्रायंगल बना है, उस ट्रायंगल पर के एक बेस पे सर्कल्स रखे हुए हैं n नंबर के, तो उस सर्कल का रेडियस आप कैसे निकालेंगे। उस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाई सेमी पेरीमीटर प्लस n-1 इंटू H इसका हाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। उसके बाद उसको डिवाइड करना होगा सेमी पेरीमीटर से, जो तीनों साइड का सम बाई 2 होगा, प्लस n-1, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉल्स या सर्कल्स रखे हैं, इंटू H करना होगा, तब जाके आप निकाल लेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑर्थो सेंटर वाले चैप्टर से।